स्टार्ट कर रहे हैं हम नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर दैट इज यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं कौन कौन से नंबर आते हैं, कोई बताएगा कहाँ से स्टार्ट होती है या गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? हम जब गिनते हैं कोई भी चीज़ 1 से, तो 1 2 शून्य से स्टार्ट नहीं होता। जब कोई भी चीज़ हम गिनना शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना। नंबर तो होल नंबर शून्य से स्टार्ट होते हैं, पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या जो है हमारी 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? होल नंबर इज आर अ सेट ऑफ नंबर इंक्लूडिंग ऑल नंबर्स एंड जीरोज। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहती हैं। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रही है नहीं मालूम हमें। अब ये जो इससे पहले क्या मिलाना है? बस शून्य मिलाना है, जीरो मिलाना है, क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। क्लियर है? इंटीजर जो है कलेक्शन है होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। जो हो पूर्ण संख्या और नेगेटिव नंबर्स का क्या है? कलेक्शन है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एंड ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखो हिंदी में बोल रखा है कि जो है प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर, ये बोल रहा है। लेकिन इंग्लिश में बोल रहा है होल नंबर और नेगेटिव नंबर। अगर मैं होल नंबर की बात करूं, होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर एंड जीरो, यही होता है होल नंबर। तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं वहां पे होल नंबर की जगह क्या लिख दें, इस जगह पर क्या आ जाए? नेचुरल नंबर एंड जीरो एंड नेगेटिव नंबर, और इसमें प्राकृतिक संख्या और शून्य की आगे लिख दिया जाए पूर्ण संख्या। ठीक है, तो नंबर्स क्या होंगे? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलेगी। इसमें क्या और ऐड कर दिया? जीरो। और क्या ऐड कर दिया? नेगेटिव नंबर्स, -5 -6 माइनस सॉरी -5 -4 -3 -2 एंड -1। ये भी क्या नेगेटिव में भी पता नहीं कहाँ तक जा रही है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है। क्लियर है? अब एक चीज देखते हैं हम, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसे हिंदी में लिखना है, ये तो वैसे ही याद रहेगा, ये लिखने की जरूरत है? हिंदी वाला नहीं है कोई? लिखना है हिंदी में? समझ में आ रहा? ठीक है, -1 -1 is largest नेगेटिव नंबर। -1 जो है अगर नेगेटिव नंबर में देंगे तो सबसे बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट, 1 इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है? 1 है। क्लियर? क्लियर है? ओके। Even number are those number that can be divided into two equal groups or pairs and are exactly divisible by 2।
वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। दो से जो दो के टेबल में आ रहा है, जो दो से पूरी पूरी डिवाइड हो रहा है, वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। जैसे कि हमारे पास क्या आ गया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह चलता जाएगा। अब दूसरी चीज बताता हूं उसमें, एक पहचान। जो यूनिट डिजिट होगी, इकाई की जो अंक होगा, यूनिट डिजिट ऑफ इवन नंबर इज 2, 4, 6, 8 और 0। इन पांच के अलावा अगर कोई और होता है यूनिट डिजिट, तो क्या होगा? इवन नंबर नहीं होगा वो। ठीक है। ऑड नंबर आर होल नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली इनटू टू पेयर्स। जो दो पेयर में बराबर बराबर नहीं बढ़ सकते, वो क्या नहीं है? वो ऑड नंबर नहीं है। ऑड नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 रिमेन आर लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1। अगर किसी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 छूटता है। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या है। सीधे सीधे बोले तो क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरह चलती आएंगी ये। ठीक है। इसका क्या है? यूनिट डिजिट इज ऑलवेज क्या क्या होगा? यूनिट डिजिट 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ठीक है, यही होगा, बस यही होगा, और 9। अब एक चीज ध्यान से देखते हैं। देखो, अगर मैं क्या करूंगा, ऑड में ऑड नंबर प्लस करूंगा, ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन होगा। इवन प्लस इवन क्या होगा? इवन होगा। ऑड में प्लस करूंगा इवन नंबर तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दो ऑड नंबर लेते हैं। मैंने लिया एक ऑड नंबर 13 और दूसरा लिया मैंने ऑड नंबर 19। दोनों को ऐड करा, आया 32। ये ऑड था, ये ऑड था, ये इवन था। अब इवन और ऑड को ले लेते हैं। मैंने एक ऑड नंबर लिया 21 और इवन नंबर लिया 8। ये ऑड, ये इवन, दोनों को ऐड करा, क्या आया? 29। ये क्या आ गया? ऑड आया। ठीक है। दूसरी चीज, ऑड की मल्टीप्लाई होगी ऑड नंबर से तो आएगा ऑड नंबर। जैसे 7 की मल्टीप्लाई करी मैंने 17 से तो क्या आया? 17 7 ज़र 119। ठीक है। ये क्या है? ऑड ऑड ऑड। लेकिन जब ऑड की मल्टीप्लाई होगी इवन नंबर से तो आंसर आएगा हमारा इवन नंबर। ले लेते हैं हम 17 मल्टीप्लाई 8। जब इनकी 8 17 की 8 से हुई तो क्या आया? 136। क्लियर? और जब इवन की मल्टीप्लाई होती है इवन से तो आंसर भी क्या आता है? इवन आता है। 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे भी देख लें, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 16, ओ सॉरी 32। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं।
या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे, वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है। वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होती वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23 और हमारा आ जाएगा 29, 31, 37। ये चलते रहेंगे, इस तरह से आते रहेंगे बीच बीच में। इसमें सबसे एक जो हमारा 2 है, हमने इन सब में देखा 2 इज ओनली प्राइम नंबर, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या हैं, ऑड हैं। तो क्या आ गया हमारा, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है। अब दूसरी चीज, सभी नंबर 2 से बड़े हैं, तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो है 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तीसरी चीज, हमने इसमें 1 नहीं लिया, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, या तो 2 फैक्टर होंगे या 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर दैट फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, या हम कह सकते हैं कि उसके फैक्टर एक और अब उसके अलावा भी और भी कई सारे फैक्टर्स होंगे। वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे हमने देखा, सबसे छोटा जो आता है वो क्या है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 9 है, 10 है, 12, 14, 15, इस तरह चलता है। ठीक है। अब 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमने पीछे देखा, हमने वहां पे 1 नहीं लिया था और यहां पर भी 1 नहीं लिया है। जब वहां 1 नहीं आया, यहाँ तो आना चाहिए था, यहाँ भी नहीं आता। तो क्या लिखेंगे, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है। आगे चलते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आर द पेयर ऑफ, जी कहां पर, इसमें कंपोजिट में, वो प्राइम हो गया ना, प्राइम में आ गया 2। co-prime number are pair of numbers that do not have any common factor other than 1। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मासा मतलब HCF 1 हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने 2 नंबर लिए 4 और 9, 4 और 9, क्या ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, कोई सेम नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर। मैंने लिया 8 लिया, 12 लिया, 15 लिया, तीनों का HCF क्या होगा, तीनों का HCF, दो की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों का HCF 4 होगा, इन दोनों का HCF 3 होगा। मैं दो की बात कर ही नहीं रहा, मैं तीनों की बात कर रहा हूं। तीनों का HCF क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये 8 है, 2 के और 2 के, 4 के, 1 के, 8 के टेबल में आता है। ये 1, 2, 4, 3 और 12, 2,
1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में आता है, ये 1 3 5 और 15 के टेबल में आता है। इनमें से किसी का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तीनों का एक कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 है वो को प्राइम नंबर है, सीधी सीधी बात। ठीक है, ट्वेल्व और 15 3 से डिविजिबल है। अगर मुझसे पूछा जाए 12 और 15 का एचसीएफ, मैं बता दूंगा 12 और 15 का एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा। 60 तो एलसीएम आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मुझसे पूछा जाए एचसीएफ बताओ 8 और 12 का, 8 और 12 का मैं बता दूंगा 8 और 12 का एचसीएफ 4 आएगा। लेकिन जब मुझसे पूछा गया 8 का, 12 का और 15 का एचसीएफ बताओ, मैंने इनके फैक्टर का 2 × 2 × 2, इसका आया 2 × 2 × 3, इसका आया 3 × 5। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में सेम हो, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जब 1 होगा तो ये नंबर्स क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए। ठीक है, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और P अपॉन क्यू, P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। और Q 0 के बराबर ना हो। अगर Q 0 के बराबर हो गया, जैसे में P A है और Q 0 है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर P 0 है और Q कुछ भी है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अपॉन में 0 नहीं आता, अपॉन में 0 नहीं आता। अब P अपॉन क्यू का मतलब क्या है, P अपॉन क्यू का मतलब है जैसे 1/5 है, 6/9 है, 8 में 17 है, 17 में 4 है, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं 16, क्या 16 रैशनल नंबर है, कोई बताएगा रैशनल नंबर है या नहीं है? अगर है तो क्यों है क्यों है? हाँ एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, 16/1। ठीक है, तो 16/1 है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर जो जिसके अपॉन में 1 आ जाए, वो जिसके अपॉन में कुछ भी आ जाए 0 के अलावा, वो क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इर्रेशनल वो होते हैं जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यहाँ पर Q, यहाँ पर भी 0 की बात है, लेकिन P अपॉन क्यू में नहीं आ सकते। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ √7, √17, √3, इनकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इनकी वैल्यू पॉइंट में पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगी। अगर मैं यहीं पर ही कैलकुलेटर उठाता हूँ, यहीं पर ही कैलकुलेटर उठाता हूँ, आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आ गया कैलकुलेटर, ये रहा। रूट कहाँ है, रूट, मैंने रूट लगाया और लिख दिया 7। √7 की वैल्यू क्या है, 2.645, पता नहीं कितनी आई, इतनी लंबी 1 तक आ रहा है इसमें। लेकिन अगर कोई और बड़ा कैलकुलेटर होता तो ये और आगे तक जाता, फोन में निकालेंगे तो 3 4 डिजिट तक आ जाता है। ये बड़ा कैलकुलेटर तो यहाँ तक आ गया। अभी मैं यही वैल्यू गूगल पे निकालता हूँ, तो आप देखिए गूगल पे क्या आती है। वैल्यू ऑफ √7, ये छोटी सी वैल्यू दे दी।
रूट 7, ये यहाँ तक 6 आ रही है, यहाँ पर ये 6 यहाँ पर है ना। अब ये इसका कैलकुलेटर और बड़ा आ गया तो ये यहाँ तक आ गई, और बड़ा होगा तो और लंबी आ जाएगी। ठीक है, इनकी वैल्यूज कभी खत्म नहीं होंगी इन रूट्स की। अभी मैं उसी पर आ रहा हूँ। जैसे कि कोई नंबर है 1.01001000100001, इस तरह चलता जा रहा है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। कोई नंबर है 1.717 127 123 7 123 4 7 और इसी तरह चलता जा रहा है, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। मैं आपसे पूछूं क्या रूट 9 रैशनल है या इर्रेशनल है? रूट 9 रैशनल है। क्यों रैशनल? इसलिए है, परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि रूट 9 की मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को 3/1 लिख सकता हूं, ये क्या हो गया, रैशनल। ठीक, मैं पूछता हूं √289 क्या है, रैशनल है इर्रेशनल है? रैशनल है। क्यों? ये क्या है, 17 का स्क्वायर होता है। मैं मैं पूछता हूं क्यूब रूट ऑफ 1331 क्या है, रैशनल है इर्रेशनल है? 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, ठीक है। स्क्वायर रूट्स कहां कहां तक याद है? स्क्वायर रूट्स कहां कहां तक याद है? जहां तक भी याद है कोई बात नहीं, 10 तक याद रहते हैं। क्यूब रूट्स भी? ओके। और बाकी, और किसको कहां कहां तक याद है? या ये समझो 10 तक भी जी 10 तक। ओके, ठीक है, कोई नहीं, बाकी याद कर लेना। रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को मिलाकर जो नंबर बनते हैं वो सारे क्या हैं, इररेशनल और रियल नंबर है। ये बताओ -7/8 क्या है, रैशनल है इररेशनल है? रैशनल है इररेशनल है? रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे बात करी गई थी इंटीजर्स की, ना कि होल नंबर्स की, या टू इंटीजर्स पी और क्यू क्या इंटीजर्स है, पूर्णांक है ना। यह पूर्णांक बोला था, ये नहीं बोला था कि जो है आपके नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। अब रैशनल नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़े बहुत, जैसे 1/7 6/7 और 8 9 -7 -5/8, ये सारे रैशनल नंबर आ गए। इर्रेशनल क्या आ गए, √3 √17 √19, ये इर्रेशनल आ गए। ये सब मिलके क्या बन रहे हैं, रियल नंबर बन रहे हैं। ठीक। अब एक चीज लास्ट, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर के, जिनके रूट के अंदर नेगेटिव होता है, इनकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। सर √-9, अंडर द √-9। अब इस -9 की जो वैल्यू, रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि रूट जो निकलेगा सिर्फ और पॉजिटिव नंबर्स का निकलेगा, नेगेटिव का नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या इमेजनरी है, काल्पनिक संख्या, इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इनका। ठीक है। अभी बस लास्ट है जो अभी पढ़ा है, इन सबको पैकअप करना है।
देखो ध्यान से, अभी जितना भी पढ़ा वो सारा देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख देता हूँ उनका नेचुरल करके। ये सारे क्या हैं? ये आगे तक ही जा रहे हैं वैसे तो थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ इसे। ये आ गए क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चलते जा रहे हैं। अगर इसमें मैं जीरो और ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाते हैं ये? होल नंबर्स। होल नंबर्स। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देता हूँ, क्या बन जाएंगे? -1, -2, -3। क्या बन जाएंगे ये? इन पूर्णांक। जी पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स। जब इंटीजर्स में और क्या क्या आया था देखो, हमारे कंपोजिट और प्राइम को छोड़ते हैं, ऑड इवन को भी छोड़ते हैं, हम लेते हैं रैशनल नंबर्स को। हम इसमें ले लेते हैं थोड़े से रैशनल नंबर्स। क्या क्या आ जाएगा? 5/7, -6/7, 8/9, 5/8, -8 एक का माइनस लेते हैं, और ये आ गया 6 -5। ठीक है, ये सारे क्या आ गए? और मैं इधर लिख देता हूँ इर्रेशनल नंबर्स। √3, √7, 1.001, 0001, 00001, इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, ये हो गए मेरे क्या? रैशनल, इर्रेशनल। ठीक है, और जब मैं इन सभी को मिला देता हूँ, क्या बन जाएंगे ये? और रैशनल में सिर्फ यही नहीं है, अगर रैशनल है, रैशनल में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है रैशनल, ये जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में ये नंबर ऐड कर दिए जाएंगे तो ये सारा का सारा होगा रैशनल। ये सारा का सारा रैशनल होगा। और जब रैशनल और इर्रेशनल मिल गए तो क्या बन गया? रियल। रियल नंबर। और रियल में इमेजिनरी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? नंबर सिस्टम पूरा। अब मैं छोटा छोटी बात करता हूं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हैं। सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। सभी होल नंबर रैशनल नंबर है, लेकिन सभी होल रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर है, लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है। और सभी रियल नंबर रैशनल नंबर हैं, सॉरी, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं है। सभी रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, लेकिन सभी रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर?
हल्का सा इस बस हल्का सा एक बचा है ये नेचुरल नंबर में थोड़ा सा है वो बचा है, फिर हमारा खत्म ये आज का जो समझाना था नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में वो खत्म हो जाएगा। नंबर्स के बारे में खत्म होगा। ठीक है, ओके। अभी मैंने देखा अगर मैं इवन नंबर लूँ, इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 और फिर 8 10 इस तरह चल रहा है, ये सारे इवन हो गए। ऑड लूँ 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड हो गए। कुछ प्राइम लूँ, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ये प्राइम हो गए। कंपोजिट लूँ 4 6 8 और 9 10 ये कंपोजिट हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, इवन। ये सारे क्या हो गए, ऑड। ये हो गए कंपोजिट। ये हो गए प्राइम। और ये सब मिलके क्या बन रहा है, एक ये सारे नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं और कहीं तक भी जा रहे हैं, ये सारे बन के क्या बन रहा है, नेचुरल। क्लियर है, ये नेचुरल के अंदर एक छोटा सा ग्राफ है, फिर वो आगे बढ़ के ये बन रहा है। ठीक है ना, और क्लास यहीं एंड करते हैं। नेचुरल नंबर्स है, ये क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम का थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम जैसे आज क्लास बची इस तरह करते रहेंगे। ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि पूरा का पूरा एक साथ लेके बैठ जाए। ये हर जगह इस्तेमाल होता है, हर चैप्टर में यूज होता है, तो इसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज है तो उसके रिलेटेड है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, बीच बीच में करते रहेंगे एक आध क्लास। कल हम स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज स्टार्ट करें या चलो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, फिर परसेंटेज के बाद होगा हमारा वाला मार्क